चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। हमें पहले मैटर को समझना ज़रूरी है। मैटर मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। यानी कि कुछ भी चीज़ है जिसमें स्पेस मतलब जगह हो और उसका कुछ मास या वॉल्यूम या वेट हो, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लाउड्स, ड्रॉप ऑफ वाटर एटसेट्रा। जैसे एक पानी की बूंद में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं मैटर। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इस चैप्टर को इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे मैटर्स हैं और उनके पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अब हम पढ़ेंगे मैटर का फिजिकल नेचर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच मीन्स मैटर इज पार्टिकल इन नेचर। मतलब कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और इसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है इसका। सेकेंड पॉइंट है, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। मतलब ये मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से, अपनी नॉर्मल आंखों से इन्हें देख भी नहीं सकते। Characteristics of particles of matter. First characteristic is particles of matter have space between them. मतलब particles जो होते हैं matter के, उनके बीच में बहुत space होता है। जैसे when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into spaces between particles of the other. इसका मतलब है कि जैसे हम कुछ चाय या कॉफ़ी या फिर नींबू पानी बनाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो एक मैटर के दूसरे मैटर में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। तो एक पार्टिकल के मैटर, एक मैटर के पार्टिकल और दूसरे मैटर के पार्टिकल में एडजस्ट हो जाते हैं स्पेसेस में। बताता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी काफ़ी स्पेस होता है जिसको दूसरे मैटर के पार्टिकल्स कवर कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो जिससे मोशन हो किसी ऑब्जेक्ट में। जैसे कि कोई बॉल है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वो मूव हो रही है। हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट possess ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब जैसे जैसे किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी स्पीड तेज हो जाएगी। मतलब कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट और मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब एक सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो रहा है उसके मूवमेंट की वजह से, और उसके मूवमेंट की वजह से जो मिक्स हो रहा है उसके पार्टिकल्स ही मिक्स हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। अब हम डेली लाइफ का एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि परफ्यूम स्प्रेडिंग इन द एयर। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं तो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं मतलब पार्टिकल्स हैं स्मॉल स्मॉल, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और हमें उसकी स्मेल आने लगती है। सेकेंड एग्जाम्पल है इंक स्प्रेडिंग ऑन पेपर। जो पार्टिकल्स होंगे कलर के वो पार्टिकल्स पेपर के पार्टिकल में मिक्स होने लगेंगे, जो एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, उनके पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये पार्टिकल्स के बीच में लगता है, जिस अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को बॉन्डिंग में रखते हैं। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to the other. और ये जो फोर्स होगा इसकी स्ट्रेंथ किसी मैटर में कम भी हो सकती है किसी में ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस मैटर पर।